सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और ये हिंदी का 14वां वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 326 से लेकर क्वेश्चन नंबर 350 की हम बात करेंगे। और इस वीडियो की यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPSC अकेडमी जरूर लाइक कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 326 की बात करें, अपनी करनी पार उतरनी, इसका सही अर्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो सही अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना। अपने कर्म का जो फल स्वयं भोगता है उसे कहा जाता है कि भाई अपनी करनी पार उतरनी, जो जैसा करता है वैसा भरता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल यानी असंगत शब्द को छांटिए, कौन इसमें बेमेल है? तो निगाह, दृष्टि और नज़र जो है तीनों एक जैसी चीज़ें जो आंखों से देखा जाता है, लेकिन नेत्र जो है मानव का एक अंग है ना कि, और ये सब क्या है? निगाह, दृष्टि, नज़र ये एक ही चीज़ के पर्यायवाची हैं और नेत्र क्या है? मानव का अंग है, इसलिए जो है नेत्र जो है वो इनसे अलग है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हर्ष का जो विलोम, हर्ष मतलब खुशी जिसे कहा जाता है उसे हर्ष कहा जाता है। तो हर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो है विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख, या विषाद का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है उसे हर्ष कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे विषाद कहा जाता है। तो हर्ष का विलोम होगा विषाद। जो धन को व्यर्थ व्यय करता है, बिना काम का खर्च करता है, इस वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। तो कृपण वो व्यक्ति होता है जो कंजूस होता है या लोभी जो होता है उसे कृपण कहा जाता है। मितव्ययी कंजूस, अल्पव्ययी कंजूस। तो अपव्ययी मतलब जो अपव्यय करता है, जो जरूरत से ज़्यादा खर्च करता है, व्यर्थ खर्च करता है, उसे कहा जाता है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता है उसे अपव्ययी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 330 की बात करें तो प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर वाच्य लिखा है लेकिन ये क्या है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में अंदर क्या होता है? 2 सरल वाक्य एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उससे प्रथम आने की कौन कहे ये अलग वाक्य है, और उससे परीक्षा पास नहीं की जाती ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। और ये दोनों सरल वाक्य हैं और ये दोनों सरल वाक्य मिलकर बनाया है एक संयुक्त वाक्य। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो देखिए, बोलने की बात कर रहे हैं तो वर्ण वो नहीं होगा, और अक्षर, क्योंकि वर्ण जो होता है लिखा जाता है और अक्षर भी लिखा जाता है, तो इसलिए ये दोनों तो रहे नहीं। अब स्वर जो होता है, स्वर को बोलते समय हमें किसी भी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आ बोलेंगे तो आ या ए या आई बोलने के लिए कोई दूसरी ध्वनि नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यंजन है उसे बोलने के लिए आपको दूसरी ध्वनि, जैसे का बोलेंगे तो का के साथ आपको प्लस आ जो बोलना पड़ेगा, तब जाके वो का बनता है, और का एक व्यंजन है। तो का के साथ आ एक स्वर बोलना पड़ता है, इसलिए जो व्यंजन होते हैं उनको बोलने के लिए दूसरी ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 332 की बात करें तो कवीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार को बताइए कि कवीश्वर के अंदर कौन सी संधि है। अगर कवीश्वर की हम संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ये बनेगा हमारा कवि धन ईश्वर। अब देखें, यहाँ छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बन गए बड़ी ई, और ये शब्द क्या बन गया? कवीश्वर बन गया। ठीक है, और ये कौन सी संधि में होता है? ये होता है स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ संधि के अंदर।
तो ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि स्वर संधि इसलिए नहीं आएगा, आप कहेंगे साहब ये तो स्वर संधि का भी है, लेकिन जब स्वर संधि के, क्योंकि स्वर संधि के अंदर 5 प्रकार की संधि होती है, तो जब दीर्घ संधि दे रखा है तो सही आंसर इसका क्या होगा, दीर्घ संधि इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होता है, वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में एज इट इज यूज किया गया होता है, वो शब्द कहलाता है तत्सम शब्द। इसका एक और दूसरा होता है तद्भव शब्द, जिसमें चेंजेस हो जाते हैं, वो तद्भव होता है। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, यानी कि कौन संस्कृत से आया है। देखिए, छेद का संस्कृत में होता है छिद्र, तो ये क्या है, तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है। डंडा का क्या होता है, दंड जो होता है वो डंडा का होता है, तो ये भी एक तद्भव शब्द है। लेकिन विवाह जो है वो एक तत्सम शब्द है। विवाह का विच्छेद होकर फिर शादी और दुनिया भर की चीज़ें बनी, लेकिन विवाह जो था वो तत्सम शब्द है। सींग का श्रृंग होता है तत्सम शब्द, सींग जो है एक तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की बात करें, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई। तो यहाँ पर कास एक प्रकार की घास होती है, उसमें जो फूल आते हैं उसके बारे में बात चल रही। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार को पहचानिए, इसके अंदर कौन सा अलंकार है। देखिए, अगर हम इसमें अलंकार की बात करें तो आप देखेंगे इसके अंदर है उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे हमने पहचाना उत्प्रेक्षा अलंकार, सबसे सरल पहले उदाहरण, पहले तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बताता हूँ। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना कह सकते हैं, दोनों चीज़ों के बीच में समानता देखी जाती है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि फूले कास सकल मही छाई, यानी पूरी धरती के ऊपर जो कास है उसके अंदर फूल आ गया है। मही का मतलब धरती छा गया है। जैसे जने वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, जैसे के अंदर जो वर्षा ऋतु होती है वो बूढ़ी हो गई है या बढ़ा गई है, तो मतलब वर्षा ऋतु के बढ़ाने से कांस के पूरी धरती पर छाने का पता चलता है। जैसे शरीर के ऊपर झुर्रियाँ आ गई हैं, उसी तरीके से बात चल रही है। तो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की जो है समानता देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार, लेकिन हम पहचान कैसे सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर जनु मनु तनु इस टाइप के जो वर्ड आते हैं, जानो मानो तनु या जनु मनु तनु, तो ये जो वर्ड होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ही यूज़ किए जाते हैं। उपमा अलंकार में एक चीज़ से दूसरे की उपमा दी जाती है, और तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, आप इस उत्प्रेक्षा अलंकार को इससे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है, देखिए, नाचने का बहाना बनाना। देखिए, नाचने का बहाना बनाने का मतलब आंगन नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ नहीं होता, क्योंकि नाचने की बात यहाँ नहीं चल रही होती। ये एक प्रकार की कहावत है, आंगन टेढ़ा भी नहीं है। काम न आने पर झूठा बहाना बनाना, ये होता है इसका सही अर्थ, कि भाई जिसको काम नहीं आता वो क्या करता है, झूठे बहाना बनाता है कि भाई इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं किया, बाकी मैं तो कर सकता हूँ। तो उसे कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। निम्न में कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा उसको हम देखें। देखिए, मीन केतु की बात करें तो मीन केतु जो है कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। कोविद किसी शब्द का नहीं है, राजराज इसका कुबेर का नहीं है, और धनाधिप जो है कुबेर शब्द का पर्यायवाची है। इसके अलावा कुबेर शब्द की बात करें तो किन्नरपति या किन्नर नरेश, ये इसका पर्यायवाची होता है। यक्षराज, ये इसका पर्यायवाची होता है। धनाधिप तो होता ही है। धनराज और धनेश, ये जो है सबके सब कुबेर शब्द के पर्यायवाची हैं। उत्तेजित का विलोम क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तेजित के विलोम की हम बात करें, उत्तेजित का उल्टा, तो उत्तेजित का उल्टा जो होगा कठोर, तो होने से रहा कठोर, किसका विलोम होगा, कठोर होगा नरम का। तो उत्तेजित का विलोम होगा शांत। उत्तेजित मतलब जो गुस्से में, शांत मतलब जो ठंडा बिल्कुल रहता है, उसे कहा जाता है शांत। संदिग्ध नहीं और उद्वेलित भी नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, निराकार उसे कहा जाता है जिसे देखा ना जा सके, सर वो होता है निराकार। जिसका कोई आकार ना होता हो वो निराकार होता है। माफ़ कीजिएगा, जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार होता है। निर्गुण, जिसका कोई गुण ना हो वो निर्गुण होता है, और जिसे देखा ना जा सके वह दृश्य होता है। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, जिसे ना तो देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना छुआ जा सके। और अगोचर कहा जाता है जो इंद्रियातीत हो। इंद्रियातीत जो 5 प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं उन सब से ऊपर हो, मतलब जिसे ना तो देखा जा सके, ना सुन सके, ना छू सके, उसे कहा जाता है अगोचर। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें अगोचर। अंगूठा दिखाना का सही अर्थ बताएं। तो अंगूठा दिखाना का देखिए सही अर्थ होता है देने से मना कर देना। जब हम किसी को देने से मना कर देते हैं, भाई फला व्यक्ति ने साहब अंगूठा दिखा दिया, तो देने से मना कर देना, देने से इनकार करने का अर्थ होता है अंगूठा दिखाना।
निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची बताएं। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो ब्रजरानी रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ब्रजरानी जो है पर्यायवाची है राधा का। तमीचर की बात करें तो तमीचर जो पर्यायवाची है वो है राक्षस का। जो रात में विचरण करते हैं उन्हें तमीचर कहा जाता है। अमा जो कहा जाता है, अमावस्या को कहा जाता है। तो जो रात्रि का पर्यायवाची है वो विभावरी है। और इसके अलावा जो रात्रि के पर्यायवाची होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे रेन होता है, रजनी होता है, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियमा, विभावरी, क्षणदा, श्रवरी, ध्यान दीजिएगा ये श्रवरी, रात, छपा, ये वाला छपा, राका और सारंग, ये सब क्या हैं? रात के पर्यायवाची हैं। रंक का विलोम क्या होगा? रंक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बिल्कुल फकीर टाइप का होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो। तो रंक का विलोम होगा धनवान, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो राजा या रंक जिसे कहते हैं ना, कहते हैं कि भाई राजा से रंक होते समय देर नहीं लगती। तो राजा मतलब जो पैसे वाला होता है, रंक मतलब जो एकदम भिखारी टाइप का गरीब होता है। क्वेश्चन नंबर 352 की बात करें। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान दीजिएगा, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना के हिसाब से। एक वाक्य होता है सरल वाक्य, जिसके अंदर एक कर्ता होता है और एक कर्म होता है, वो सरल वाक्य होता है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक सरल वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उस सरल वाक्य के ऊपर आश्रित होता है। और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? 2 सरल वाक्य जो होते हैं समुच्चयबोधक विभक्ति से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये किंतु से जुड़ा है, जो एक समुच्चयबोधक है। किंतु, या, और, लेकिन, परंतु, ये सारे क्या हैं? ये इनसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हो और दोनों वाक्य सरल वाक्य हो तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है मजदूर मेहनत करता है, ये एक सरल वाक्य है जिसके अंदर एक करता है, एक उसकी कर्म है। उसी तरह से उसके लाभ से वंचित होता है, उसमें भी एक करता, उसका जो है लाभ है, लाभ से वंचित होना उसके कर्म है। तो एक ये दोनों सरल वाक्य हैं और किंतु से जुड़े हैं, तो ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ क्या होगा? तो अंधे के हाथ बटेर लगने का जो सही अर्थ होगा, ध्यान दीजिएगा, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये तो इसका नहीं होने वाला है कि अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अंधा तो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अचानक कोई लाभ, आपको लग सकता है कि शायद अचानक कोई लाभ होगा, लेकिन अचानक कोई लाभ होना इसका अर्थ नहीं होता। और बिना परिश्रम के सफलता मिलना भी इसका अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, क्योंकि अंधा कभी भी बटेर नहीं पड़ सकता। उसका भाग्य अच्छा हो तो उसे मिल सकती है, बाकी बिना परिश्रम के तो नहीं मिलना, इसका अर्थ नहीं होगा। तो सही अर्थ होगा भाग्य से कोई वस्तु मिलना। निम्नलिखित में से विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? विद्युत का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, गर्जन का आपको सभी को अर्थ पता है। जब जो बादल जो गड़गड़ाते हैं उसे गर्जन कहा जाता है, तो वो गर्जन, तो इसका अर्थ तो ये विद्युत का पर्यायवाची तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दामिनी जो है वो विद्युत का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, विद्युत का पर्यायवाची कौन है? दामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की बात करें। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, इस वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दत्तक, या दत्तक पुत्र जो होता है जिसे गोद लिया जाता है उसे दत्तक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ हमें देखना होगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? जिधर धुआं दिखाई पड़ा, एक ये यहाँ पर एक सरल वाक्य है ये एक, और सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। तो ये सब लोग किधर दौड़े, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये इस वाले वाक्य पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये वाक्य जो है उधर ही दौड़ पड़े, ये किसको इंडिकेट कर रहा है या किस पर आश्रित है? तो ये इस वाक्य पर आश्रित है, और इस वाक्य पर आश्रित होने के कारण ये कौन सा वाक्य है? ये एक मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। और सरल वाक्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन के ली निकुंज को, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्तियों के अंदर देखिए, अलंकार ये अनुप्रास अलंकार है, पहले अगर सिंपली देखा जाए। लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार के भी भागों में जाए, अनु का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण, यानी कि कोई जो वर्ण बार बार जिसकी आवृत्ति होती है वो होता है अनुप्रास अलंकार। लेकिन इसके भी 3-4 रूप होते हैं, जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास। तो अब हम देखेंगे आखिर इनमें से ये कौन सा अनुप्रास है। छेकानुप्रास की बात करें तो छेकानुप्रास वो अलंकार होता है जिसके अंदर पूरा के पूरा एक शब्द बार
बार बार आता है। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वो छ का अनुप्रास होता है। जबकि वृत्यानुप्रास कौन सा अलंकार होता है? जिसके अंदर एक वर्ण की, तो इसके अंदर आप देखें का वर्ण इसमें भी आया, का वर्ण इसमें भी आया, का वर्ण इसमें भी आया, का वर्ण, तो का वर्ण की जो बार बार आवृत्ति होने के कारण ये कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। जबकि लाटानुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसके अंदर पूरा के पूरा एक वाक्य ही 2 बार आता है, लेकिन दोनों बार उसके जो अव्यय होता है, उसका अन्वय जो होता है उसके कारण उसका अर्थ चेंज हो जाता है। दोनों वाक्य देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसमें कॉमा इधर से उधर लगाने के कारण जो वाक्य का अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाता है वो होता है लाटानुप्रास अलंकार। मुहावरा कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है? तो कूप मंडूक का अर्थ जो होता है उसे कहा जाता है अत्यंत ही सीमित ज्ञान। अत्यंत ही सीमित ज्ञान का मतलब होता है कूप मंडूक। अगले प्रश्न को देखें तो सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का विलोम क्या होगा? देखिए, सृष्टि का मतलब होता है नया जन्म, नया या फिर नया सृजन, नया बनना, उसे कहा जाता है सृष्टि। तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा समाप्ति, यानी कि प्रलय, सब कुछ खत्म हो जाना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अंतिम प्रश्न है हिंदी भाषा का संबंध किस से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अपभ्रंश से? खासकर अगर हम देखा जाए तो प्राकृत अपभ्रंश से बनी है शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश से है हिंदी का संबंध। पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उन सभी का संबंध है शोरसेनी से, पश्चिमी हिंदी की। चलिए कौन कौन सी इसके अंदर आती है? इसके अंदर जो पश्चिमी हिंदी की हम बात करें तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू और हिंदी, उर्दू, ये जो आती हैं शोरसेनी उपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी का जो संबंध है शोरसेनी उपभ्रंश से है। तो आज का ये हमारा जो वीडियो होता है यही समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आपको लगता है ये आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और आपके कमेंट्स ज़रूर दें। साथियों, आपकी एक मांग है कि इसके अंदर छंद के, रस के और भी इसके अंदर प्रश्न ऐड किए जाएं, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जैसे जैसे अगले पार्ट आते जाएंगे, जैसे इसमें हमने अलंकार के प्रश्नों को शामिल किया है, उसी तरह से रस और छंद के प्रश्नों को भी हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दूसरे प्रश्न हैं उनको हम अच्छे से उनका अभ्यास कर लें, ताकि जो परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो वो भी हमारा कंठस्थ हो सके, उसको भी हम याद कर सके। तो वही प्रयास हमारा चल रहा है। हम रस भी इसमें कवर करेंगे, छंद भी कवर करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा हमारा साथ दीजिए और इन वीडियोज़ को आप देखते रहिए। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।